सबको बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ये जो हमारा सेशन होगा 5 एलिमेंट्स का सेशन, हम इसको इंटरैक्टिव रखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही बोलना है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव से खुद सीखें। जब आप अपने अनुभव से बोलते हैं तो जो सीख होती है वो बहुत गहरी होती है, उसकी जो छाप होती है वो बहुत गहरी होती है। तो सेशन के दौरान हम अपने अनुभव से कुछ ना कुछ शेयर करेंगे, पर हम चाहते हैं कि आप इस सेशन का पूरा लाभ लें इसके अंदर पार्टिसिपेट करके। तो अगर आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे हाँ सुनना है आपसे, बहुत अच्छे वाला। क्या आप तैयार हैं? एक बार फिर से, क्या आप तैयार हैं? इधर से आवाज नहीं आई। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, वंडरफुल। तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा अपने ध्यान के अनुभव और ध्यान की यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा। मेरी जो यात्रा ध्यान में 2007 में शुरू हुई और मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था। मैं एज एन HR प्रोफेशनल काम करता था। अपने ऑफिस में थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके टेंस था और दोपहर में अपनी बहन से बात करता था फ़ोन पे। और तब मेरी शादी नहीं हुई थी, शुभांगी मेरे जीवन में तब तक आई नहीं थी। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और थोड़ा टेंस था। जब मेरी दीदी ने मुझे देखा कि मैं टेंस हूँ तो उसने मुझे कहा कि मैंने नया अभी ध्यान सीखा है, तुम क्यों नहीं करते ध्यान? तो मैं क्या, अच्छा चलो तुम बताओ कैसे करते हैं। उसने गिन के 3-4 मिनट में मुझे ये बताया कि हम 3 लॉक लगाते हैं और सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। बस उसने मुझे कहने की देर थी। उस दिन से लेकर आज तक का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा ध्यान में। और ध्यान की जो मैं कहूँगा कि ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप आपके अंदर होने लगता है जब आप तैयार होते हो। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बनाना पड़ेगा, ये हो रहा है, निरंतर आपके अंदर हो रहा है। सिर्फ ज़रूरत है आपको उसके समक्ष खड़े होने की। और अगर मैं इन सारे अपने एक अनुभवों को बोलूं, मैं कहूँगा कि आप सबके अनुभव भी कुछ, आप में से बहुत सारे बहुत एक्सपीरियंस ध्यानी हैं, कोई नए जुड़ रहे हैं। तो हम सब की जो यात्रा है ध्यान की, वो एक कली से पुष्प बनने तक की यात्रा है। कैसे हम एक कौवे से हंस बनते हैं वो यात्रा है दोस्तों। तो मेरी यात्रा भी ऐसी ही यात्रा रही है और सुबह से हम सबके अनुभव सुन रहे हैं। यकीन मानिए हर का अनुभव ऐसा अनुभव लगता है कि मानो जो परम शक्ति है वो आप हम सब के साथ कितने विभिन्न रूप से और कितने अद्भुत रूप से काम कर रही है। और हर अनुभव को सुन के जो शरीर में कंपन आता है और वाव की फीलिंग आती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हम बहुत आभारी हैं कि हम यहाँ आए, आप सबके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, सर के साथ, पत्री सर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सर का जो कंट्रीब्यूशन है हम सबकी लाइफ में वो कभी भी बदला नहीं जा सकता। इट इज़ इररिप्लेसेबल। तो ये मेरे थोड़ा अनुभव, मैं चाहूँगा कि शुभांगी अपने कुछ अनुभव शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरे ध्यान की यात्रा शुरू हुई जब मैं 11 साल की थी। मेरे दादाजी ने मुझे ध्यान करना सिखाया और मेरी तभी से जिज्ञासा शुरू हुई ध्यान के प्रति। और मैं ध्यान करती थी और मेरे बहुत अनुभव होते थे जीवन में। और एक जैसे जिज्ञासु के भीतर जब वो ध्यान करने लगता है, बहुत सारे प्रश्न उसके आगे आते हैं और वो उसका उत्तर ढूंढना चाहता है, कहीं किसी से पूछना चाहता है। तो जो मैं ध्यान करती थी वो एक मंत्र ध्यान होता था।
कि मैं एक जप करती थी और उसमें ध्यान करती थी, और कोई नहीं था बताने वाला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, मुझे जैसा अनुभव हो रहा है, जैसे भाव आ रहे हैं। तो मैं जगह जगह अपने सवालों को लेके पहुंच जाती थी कि अच्छा मुझे यहाँ से कहीं उत्तर मिल जाएगा या कहीं और से मिल जाएगा, और वो प्रश्न को ढूंढने और उसके उत्तर को ढूंढने के लिए मैं जगह जगह जाती थी। और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो प्रश्न ही गुम हो गए। मैं बिल्कुल बाहरी दुनिया में ही जैसे अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं हम, अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, तो वो प्रश्न भी कहीं दब गए। और 2010 की बात है जब मैं हितेश को मिली, और हमारी अरेंज मैरिज थी, हम एक रिलेटिव के थ्रू मिले, और जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि हितेश भी ध्यान करते हैं और मेरा भी इंटरेस्ट ध्यान में था, मैं भी ध्यान कर रही थी। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि ऐसा जीवन साथी मैं ढूंढ रही हूँ जिसकी लाइक्स मेरे जैसे हैं। और हमारी जो भी मीटिंग होती थी वो ध्यान के अनुभवों के ऊपर होती थी कि कैसा हो रहा है ध्यान, और मेरे जो प्रश्न होते थे। तो मुझे अभी भी याद है जो हितेश ने मुझे पहला गिफ्ट दिया था हमारी एंगेजमेंट पे, वो था स्पिरिचुअल रियलिटी CD। और वो जो गिफ्ट था वो मेरे लिए एक, अब जिसको बोलते हैं ना, एक प्रेशियस गिफ्ट मैं कहूँगी, जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो थी स्पिरिचुअल रियलिटी CD। जो भी मेरे प्रश्न थे जब मैं ध्यान करती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ज्ञान जो हम ध्यान करते हैं, वो सब मुझे उसके उत्तर मिले स्पिरिचुअल रियलिटी CD देखकर। उस टाइम पर CD आती थी, अभी आप सबको बहुत इजीली यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मेरे 80% मेरे सवाल उस CD ने जवाब दे दिया था, और मुझे था कि बस अब मेरे पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2010 से लेकर अब तक मैं ध्यान के साथ जुड़ी हुई हूँ, आनापानासती ध्यान करते हैं हम दोनों, और ये यात्रा अभी भी चल रही है, हम इस यात्रा पर है। और जो ध्यान ने मुझे दिया, बहुत कुछ दिया, मैं कहूँगी अगर मैं गिनने लगूँ तो पता नहीं कितने टाइम बीत जाएगा, मैं आपको बताती रहूँगी कि ध्यान ने क्या दिया है। पर जो 3 मुख्य चीज़ें ध्यान ने मुझे दी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। पहला, ध्यान ने मुझे जो सिखाया है वो है आनंद लेना। हर एक सिचुएशन में, हर एक इंसान के साथ रहना, समय बिताना, और जो आनंद की अनुभूति होती है वो मुझे ध्यान ने सिखाई है। और दूसरा जो मुझे ध्यान ने दिया, हर लोग से, हर चीज़ से सीखना, जो लर्निंग होती है। क्योंकि मुझे हमेशा ध्यान में लगता है कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी के साथ बैठी हूँ, किसी का कुछ सुन रही हूँ, हर चीज़ में एक सीखने को मिलता है हमारे जीवन में। तो मुझे वो सीखने की जो चाह है मेरे अंदर, जो अभी भी और पैशनेटली बढ़ती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, वो है ध्यान से, कि मुझे और सीखना है, और सीखना है। हर चीज़ से, एक छोटे वस्तु से, एक पौधे से, एक मिनरल से, हर चीज़ से सीखने को मिलता है। तो वो ध्यान ने सिखाया है। और तीसरी चीज़ जो ध्यान ने सिखाई है कि हम यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। ये जो अर्थ प्लैनेट पे हम आए हैं, यहाँ पे हम इंजॉय करने आए हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करने आए हैं। तो हर एक मोमेंट को आप, जीवन को सेलिब्रेट कीजिए। ये जीवन का जो क्षण है ये फिर कभी नहीं आने वाला है। अगर आप ऐसे जीने लगे तो हर जीवन में आपको सेलिब्रेशन ही दिखेगा, आनंद ही दिखेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान ने सिखाई है। तो ये है हमारा परिचय। और हम आगे सत्र को बढ़ाते हैं। आज का जो सत्र है वो है पंचभूतास के ऊपर, पंच तत्वों के ऊपर। तो जैसे पत्री सर बोलते हैं, अगर वो जब भी मेडिटेशन कराते हैं तो वो सबको एड्रेस कभी करते हैं कि ऑल माय गॉड्स, ऑल माय मास्टर्स, आप सब भगवान हैं, आप सब मास्टर्स हैं। तो ये जो भगवान है, अगर हम इस शब्द को जाने, ये भगवान कैसे बना है, जो ये भगवान, भगवान, तो भ शब्द जो वर्ड है ये क्या है? भ क्या है? भूमि तत्व है। ग क्या है? ग है गगन,
जिसको हम आकाश कह सकते हैं, और वह है वायु, एयर, और आ क्या है, अग्नि जो फायर तत्व है, और न क्या है, नीर जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो अगर हम इन 5 तत्वों को इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है भगवान, क्योंकि हर चीज, हम भी जो है इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। और इन 5 तत्वों में क्या प्ले कर रही है, कॉन्शियसनेस प्ले कर रही है, चेतना प्ले कर रही है। अगर ये 5 तत्व नहीं हो तो हम नहीं हैं। हमारे, सिर्फ हम नहीं, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तत्वों से बना है। चाहे वो एक छोटी चीज, आप एक स्टोन ले लीजिए, एक पौधा ले लीजिए, एक जानवर ले लीजिए, इन्हीं 5 तत्वों का मिश्रण से बने हैं। तो इन सब तत्वों के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जाना होगा इन 5 तत्वों के बारे में। पर मेरा इस समय आप सबसे एक मुख्य सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा, कि आपका इन 5 तत्वों के साथ कैसा व्यवहार है। आप कितने जागरूक हैं इन 5 तत्वों के प्रति। देखिए, ज्ञान सबके पास है, सब जानते हैं इन 5 तत्वों के बारे में, बट आप कितने कॉन्शियसली इन 5 तत्वों के साथ रहते हैं, कितने जागरूक हैं इन 5 तत्वों के लिए। तो इस सत्र में हम यही जानेंगे। इस सत्र में हम 5 तत्वों के साथ अपना रिश्ता और गहरा करेंगे। इस सत्र में हम जानेंगे कि हम कैसे इन 5 तत्वों का सम्मान कर सकते हैं, कैसे कृतज्ञता इन 5 तत्वों के प्रति दे सकते हैं। तो ये सत्र सिर्फ एक थ्योरी सत्र नहीं है, ये बहुत हम फन एक्टिविटी वे से करेंगे। अब सबका इसके अंदर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, आई एम गारंटिंग यू, आप 100% इसको फन वे से सीख पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो क्या हम सब तैयार हैं इस फन के लिए? यस। क्या हम तैयार हैं इस फन को अपने जीवन में उतारने के लिए, इन 5 तत्वों को अपनी पूरी ओपननेस के साथ एम्ब्रेस करने के लिए? यस, वेरी गुड। तो अब मैं हितेश को चाहूंगी कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें। ये जो 5 तत्व हैं हमारे, जिनको पंच महाभूतास भी कहते हैं, पंचभूतास भी कहते हैं, तो ये सब यात्रा करते हैं स्थूल से अति सूक्ष्म की। स्थूल शरीर, जैसे कहते हैं हम, ठोस जो दिखता है, जो स्पर्श होता है, जिसका पता चलता है, जिसको आप अपनी इंद्रियों से, पंचेंद्रियों से पहचान या महसूस कर सकते हैं। स्थूल से होते होते ये अति सूक्ष्म में जाती हैं। अति सूक्ष्म मतलब जिसको हम सटलेस्ट या सटल फॉर्म कहते हैं, कि जो दिखता नहीं है। जैसे प्रेम है, आपको दिखता नहीं है पर महसूस होता है, और उसका कोई आकार नहीं है। हवा का कोई आकार नहीं है पर महसूस होती है, टच, स्पर्श से महसूस होती है कि हवा चल रही है, इसको टच कर रही है। तो ये जो पंडाल है, ये इसका जो कपड़ा है वो लहरा रहा है। तो इन सब के, इन 5 तत्वों के कुछ गुण होते हैं। हम उन गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो हमारा तत्व है, जिसको हम कहते हैं आकाश। अब आकाश का मतलब केवल आकाश नहीं है दोस्तों। आकाश बेसिकली हमारा इस आकाश से ऊपर का जो तत्व है उसे कहा जाता है। केवल गगन आकाश नहीं है, गगन एक कंपोनेंट है हमारे आकाश का, जिसको हम इंग्लिश में ईथर भी कहते हैं। ईथर, स्पेस को कहा जाता है। तो आकाश तत्व को कैसे, क्या गुण है इस आकाश तत्व का? इसका है साउंड, इसकी ध्वनि है। जैसे शांति की एक ध्वनि होती है, स्पेस की एक ध्वनि होती है, तो उसको उस प्रकार से जाना जा सकता है। आकाश तत्व हमारे भीतर का या ब्रह्मांड का टोटल 6% हिस्सा जो होता है हमारे आकाश तत्व में आता है। दूसरा हमारा तत्व जिसे हम कहते हैं वो है वायु तत्व।
जिसके गुण हैं ध्वनि और स्पर्श। जब वायु आपकी बॉडी को टच करती है तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। बाल जब उड़ते हैं स्पर्श से पता चलता है कि हवा चल रही है। और वायु जो है हमारे जो मंडल है उसका कितने प्रतिशत है? अराउंड 6% हमारी वायु तत्व चलती है। और अग्नि जो है जिसका गुण है ध्वनि, स्पर्श और आकार, फॉर्म भी साथ में जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं साउंड, टच एंड फॉर्म। और अग्नि तत्व जो होता है हमारे अंदर के ब्रह्मांड का या बाहर के ब्रह्मांड का 4% हिस्सा इसमें जाता है। फिर इसके बाद आता है नीर, या जिसे हम जल कहते हैं। इसका जो गुण है उसे ध्वनि, स्पर्श, आकार के साथ साथ इसमें स्वाद भी जुड़ जाता है, जिसको हम टेस्ट कहते हैं। आप पानी को टेस्ट कर कर बता सकते हैं कि वो फीका है, नमकीन है, मीठा है, खारा है, जहाँ अपनी नेचुरल मिठास है उस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती हैं। आकाश तत्व जो जल तत्व है वो हमारे भीतर के सिस्टम का और बाहर के सिस्टम का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट रखता है, जिसको हम 72% कहते हैं। और इसके बाद हमारे आते हैं जिसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में क्या होता है? जिसके अंदर ध्वनि, स्पर्श, आकार, स्वाद और गंध, जिसके अंदर स्मेल भी जुड़ जाती है। तो पृथ्वी तत्व, जैसे आप मिट्टी की खुशबू आप सबको आती है, तो इस प्रकार से आप उन चीज़ों को भी जान सकते हैं। तो ये सब गुण इन 5 तत्वों में, ये 5 गुण पाए जाते हैं। जिसमें एक गुण है, जैसे साउंड है, ध्वनि है, आकाश तत्व सबसे अति सूक्ष्म है, और जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो सबसे स्थूल है। और एक तत्व दूसरे तत्व को जन्म देता है। इसको बताने से पहले मैं आप सबको पूछना चाहूंगा कि कौन सबसे महान है? इन तत्वों में कौन सबसे महान है? आकाश। और कोई कुछ कहना चाहता है? हम गैस कर सकते हैं। सब बराबर हैं। वेरी गुड। क्या इन तत्वों से ऊपर भी कुछ है? नहीं है। ठीक है। ये तत्व कैसे पैदा हुए? तो इस चीज का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। ये कहानी हमारे केनो उपनिषद में बहुत ही ब्यूटीफुली मेंशन की जाती है। केनो उपनिषद बहुत ही अच्छा एक उपनिषद है, जिसके अंदर आपको जो आप हो उसके बारे में और अच्छे तरीके से कहानियों के माध्यम से, क्योंकि उपनिषद हमें ये करते हैं, कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी केनो उपनिषद में हमें बताती है कि एक बारी देवता और दानवों में युद्ध हो जाता है। किसी चीज़ पर उनका कहासुनी हो जाती है और फिर उसके बाद युद्ध छिड़ जाता है। इंद्र भगवान जो देवताओं के जो लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं? असुरों को हराकर उनको अब स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो इस जीत की जो खुशी है वो मना रहे होते हैं। सब डांस कर रहे होते हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, जो इंद्र भगवान होते हैं उनको अपने भीतर ये आने लग जाता है कि ये जो जीत आई है ये मेरे कारण आई है, मैंने जिताया है सबको, और हम जीत गए, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। और जब उनको ये फीलिंग आने लग जाती है तो क्या होता है, परम शक्ति जिससे सब कुछ निकला है, जिसको हम बिंदु कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मण कहते हैं, जिसको हम सुप्रीम फोर्स कहते हैं, वो परम शक्ति देखती है कि भगवान इंद्र की जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं पटरी से नीचे जा रही है, इनको कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो यक्ष के रूप में जो परम शक्ति होती है, यक्ष यानी कि एक सेलेस्टियल बीइंग के रूप में परम शक्ति उनके सामने आती है और उनसे बात करना शुरू करती है। और जब परम शक्ति उनके सामने आती है तो वो एक घास का टुकड़ा उनके सामने रखती है। और जब वो घास का टुकड़ा रखती है तो इंद्र भगवान उसको देखते हैं, इंद्र भगवान इग्नोर कर देते हैं और वो
अपने एक जो एक एलिमेंट होता है उसको भेजते हैं, जैसे वरुण भगवान को भेजते हैं। वरुण भगवान वहाँ पे आते हैं जो जल के देवता हैं, और यक्ष से बात करते हैं और यक्ष को कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यक्ष कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं वरुण हूँ, मैं जल का देवता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज़ उठाकर वहाँ कर सकता हूँ, मैं सृष्टि को चलाता हूँ। तो यक्ष कहते हैं अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो क्या आप इस तिनके को उठाकर कहीं यहाँ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा इतनी क्या बड़ी बात है। तो जब ऐसे कहा यक्ष के कहने पर वरुण भगवान ने अपना वेग छोड़ा और तिनके को हटाने की कोशिश करी, और वो वेग पे वेग छोड़ते गए, पर वो जो तिनका था वो टस का मस नहीं हुआ। और इतना हुआ, वरुण भगवान थक गए और वापस चले गए और इंद्र को जाके कहते कि मेरे से तो हुआ नहीं, अब आपको कोई और देखना पड़ेगा। तो इतनी देर में फिर क्या हुआ, फिर अपने अग्नि भगवान आए। अग्नि भगवान ने कहा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, और उन्होंने कहा तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता, आप ही अपना परिचय दे दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मैं अग्नि हूँ, मैं हर चीज़ को भस्म कर सकता हूँ। तो इतना कहा तो उन्होंने कहा कि अगर आप सब कुछ भस्म कर सकते हैं तो कृपया करके इस तिनके को भी भस्म कर दीजिए। एंड जब उन्होंने करने का प्रयास करा तो वो तिनका भी वहीं का वहीं जमा रहा। उन्होंने खूब सारी फूंके मारने पर वो कुछ उड़ा नहीं, चला नहीं। तो ऐसा कहकर सब तत्व आते गए। अंत में इंद्र भगवान आए। इंद्र भगवान ने भी ट्राई किया, इंद्र भगवान से भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो वो यक्ष थे, यक्ष भी वहाँ से गायब हो गए। अब इंद्र भगवान सोच में पड़ गए कि ये क्या है, ये कौन जन था जो मेरे सामने आया और जिसने मुझे ये बताया कि ये तिनका भी आप उठा नहीं सकते, ये कौन है? तो फिर जिसको हम परम शक्ति माँ कहते हैं, जो ब्रह्म विद्या जिनको हम कहा जाता है, क्योंकि माँ को ब्रह्म विद्या का जो नॉलेज ऑफ ब्रह्मन किसके पास है? प्रकृति माँ के पास है, जिनको हम दुर्गा माँ या शक्ति माँ कहते हैं। वो सामने प्रस्तुत होती हैं और उनको बताती हैं कि तुमने उनको जाना नहीं? वो कह रहे नहीं, मैंने तो नहीं जाना। उन्होंने बताया कि ये है सुप्रीम फोर्स, ये वो परम शक्ति है जिनसे तुम बने हो, जिनसे तुम आए हो। तो जिस प्रकार शुभांगी ने कहा कि ये तत्व जो हैं, ये तत्व नहीं रहेंगे अगर इनके अंदर वो चेतना काम नहीं करेगी। तो इन तत्वों को भी चलाने वाला कौन है? वो चेतना, जिसको हम परम शक्ति कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद हमारे ये शब्द लिखता है जो बताता है कि सर्वोच्चम आत्मा से, सर्वोच्चम आत्मा मतलब हमारी सुप्रीम फोर्स, सर्वोच्चम आत्मा से अंतरिक्ष या आकाश आया, फिर आकाश से वायु आई, उसने जन्म लिया, फिर वायु से जन्म हुआ अग्नि का, फिर अग्नि से जन्म हुआ जल का, फिर जल से जन्म हुआ हमारी धरती का या भूमि का, और जब भूमि बनी, भूमि से फिर वनस्पति बनी, और जब वनस्पति बनी तो वनस्पति से खाना बना, खाने से खाने को खाने वाला बना। तो इस तरीके से हमारी जो जर्नी है, ये जो सृष्टि की रचना है, इस प्रकार से हुई। तो इतना कहते हुए अब हम एक एक्सरसाइज में जाएंगे। हम इस एक्सरसाइज को कैसे करने वाले हैं, हम आप सबको 5 ग्रुप्स में बांटेंगे। ग्रुप नंबर 1 और अपने लिए एक क्लैप। ग्रुप नंबर 1 के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड। और ग्रुप नंबर 2 ऑल सेट, ग्रेट, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 3 वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 4 यस, वेरी नाइस। एंड ग्रुप नंबर 5 ये। तो हम सेट हैं, सबके ग्रुप्स बन गए हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है ये है पृथ्वी का। पृथ्वी, पहला सर्कल पृथ्वी तत्व का है। दूसरा सर्कल जो रहेगा वो रहेगा जल का, पानी तत्व आपके पास है।
तीसरा जो ग्रुप है उसके पास रहेगी अग्नि, ओके, अग्नि तत्व, और चौथे के पास वायु, और जो पांचवे हैं उनके पास है स्पेस, आकाश तत्व। आप सबके पास 15 मिनट है, हमारे पास टाइम है, वॉच है। 15 मिनट तक आप सबको डिसाइड करना है कि आप क्या करने वाले हैं एज अ टीम। आप परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ प्ले करना चाहते हैं, कुछ डांस करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को पूरा बाहर निकालिए। इन तत्वों को आपको व्यक्त करना है किसी और ढंग से, सिर्फ बताकर नहीं, अपने बॉडी से, अपने वचनों से, अपनी पोएम से, अपने डांस से, अपनी मूवमेंट से, अपनी कविता से, तो किसी से भी आपको ये करना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सो ऑल सेट। और मैं व्यूवर्स से कहना चाहूँगी जो पीएमसी हिंदी चैनल पर हमें देख रहे हैं, तो आप सब भी ये इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप कोई भी तत्व लीजिए, अगर आपके पास समय है 15 मिनट का तो आप 5 तत्व ले सकते हैं और इन तत्वों को एक डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करना है आपको। 15 मिनट डिस्कशन और 5 मिनट्स का आपका कुछ भी होना चाहिए, चाहे स्किट हो, प्ले हो, कविता हो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वायु ने भी हो गया है, वायु का भी, और आई थिंक पृथ्वी का भी हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अग्नि का भी हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो वेट कर रहे हैं हम फटाफट आप आकाश का और जल का, अगर वो भी फटाफट कंप्लीट कर ले तो कौन है जो पहले परफॉर्म करना चाहेगा? सो हम सब वायु तत्व के लिए तालियां बजाते हुए, यस, वायु तत्व आ जाइए सब लोग। आइए दोस्तों, तो अब हम अपनी प्रिपरेशन बंद कर देते हैं, सब अपनी डिस्कशन नहीं करेंगे एवरीबॉडी, और हम दूसरे तत्व को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है? तो लेट्स हेयर इट फॉर द वायु तत्व, एयर। आप सबकी बहुत बहुत तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ हम स्वागत करते हैं वायु तत्व का। अब सबका ध्यान प्लीज, साइलेंस एवरीबॉडी, जस्ट सी वायु तत्व, हम इससे क्या सीखते हैं? पृथ्वी तत्व, जी माइक चाहिए। हेलो 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 गाइस, हमारे हैं तो सांस है तो अनापति है, ठीक है? माना आपने, सबसे बड़ी चीज क्या है? सांस। पानी के बगैर भी आप चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? बोलो हाँ। पानी के बगैर चल सकते हो, अग्नि के बगैर रह सकते हो, हवा के बगैर 2 मिनट सांस रोकना, सब अपनी रोकिए, 2 मिनट के लिए सांस रोकिए, बस देखिए रह सकते हैं आप, बस 2 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा, हम भी रोकते, चलिए। नहीं रह सकते, इसलिए सबसे बड़ा तत्व तो हमारे लिए वायु, क्योंकि हम वायु हैं। ओके, चल पड़ी चुपचाप सनसन हवा, चल पड़ी चुपचाप सनसन हवा, जैसे हम एक कोने में चुपचाप बैठे थे। ओके, डालियों को यूं चिढ़ाने सी लगी, डालियों को यूं चिढ़ाने सी लगी, आंख की कलियां अरी खोलो जरा, आंख
की कलियां, अरे खोलो तो जरा, हिल सौ पत्तियों, पत्तियां हिलती है ना, हिल सौ पत्तियों को जगाने सी लगी। अपने तो हिली, वायु चलती है, साथ साथ कितने लोगों को जलाती है। हाँ, पत्ती चलती है, आपके पर्दे हिलते हैं, आप हिलते हो, हिलते हो, आप हिलते हो, ठीक है। डालियां कुछ ढुलमुलाने सी लगी, और जब आप हिलते हो तो आपका पूरा बदन हिलता है। तो वो आप एक पेड़ के उसमें अपने आप को रचना करो कि आप कैसे हिल रहे हो। एक पेड़ भी हिलता है, डालियां भी हिलती हैं, ठीक है। किस परम आनंद निधि के चरण पर विश्व सांसे गीत गाने सी लगी। वो परम सत्ता जिसने हमें वायु दी है, उसके लिए गाना गाती है वायु। हम भी गाएं, परम सत्ता के लिए गाना गाएं। धन्यवाद कि आपने मुझे वायु दी, सांस दिया, सब कुछ हिलता है, हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, चलायमान है उससे। हमारे अंदर चेतना किससे है? वायु से, सांसों से है। आप मानते हो? ठीक है, तो हम चलायमान है इस परम सत्ता को, बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद जग उठा तो वृंद जग सुन घोषणा। जैसे ही वायु एक ठंडी आती है, आप देखिए एक मरे शरीर में भी जान चली आती है। फागुनी हवा जिसको कहते हैं, आप देखिए आजकल फागुनी हवा चल रही है, हमें कितना अच्छा लगता है सुबह उठ के। आहा, आज हम सुबह यहाँ आ रहे थे टहल के, तो बहुत अच्छा लगा कि बड़ी अच्छी हवा है। तो जल उठा तो वृंद जग सुन घोषणा, किसकी? वायु की। ओके, पक्षियों में चहचहाहट सी मच गई। जैसे ही सुबह की हवा चलती है, रोशनी है, अग्नि तत्व का महत्व है, बट ये कि जैसे ही हवा लगती, पक्षियों को चींची करना शुरू कर देते हैं। वायु का झोंका जहां आया, वहां विश्व में क्यों सनसनाहट सी मच गई। एक हमें सनसनाहट सी होती है कब? जब वायु हमें आगोश में लेती है, अपने स्पर्श से छू के निकल जाती है। आज बड़ी ठंड है, आज बड़ी गर्मी है, हमें एहसास भी जगाती, चेतना हमारी जगाती है। धन्यवाद आपका ये टॉपिक देने के लिए। धन्यवाद। और हमारे पिरामिड जगत का मेन मोटो, सांसों को अपनाओ। थैंक यू। Beautiful, beautiful. Amazing. Yes, everyone. Wow. Yes. वायु तत्व। Wow. Amazing. Beautiful. Beautiful, beautiful. हेलो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, कर में कुछ ऐसा जो शान हो जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। हर सांस में सेवा, हर सांस में सेवा, हर सांस में सेवा, हर सांस में सेवा, हर कर्म में सेवा, यही है हमारी सांसों की सेवा। क्योंकि हमें मिली हुई सांसें मिली है, इनका हम जितना चाहे उतना सदुपयोग करें। धन्यवाद। Very nice, very Very good. nice, beautiful. Everybody, कितना Everybody बढ़िया था. for Yes. वायु तत्व। हर सेवा ले मेवा। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Second तत्व, प्लीज आइए। आइए हमारा तत्व है धरती जी। ठीक है। सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि ये जो है शेप है हमारे अर्थ की, जो कि रोटेट करती रहती है। वाओ। सबको पता होगा कि सन के आगे हमारी अर्थ जो है इसे रोटेट कर दिया। और हमारी धरती की एक अपनी साउंड है जिसको हम बोलते हैं ओम। ओम जो है जब हम
स्पेस की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं तो यही ध्वनि निकलती है। इसलिए जब भी हम प्राणायाम योग करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है कि ये डिवाइन की आवाज़ है, ये हमारी आत्मा की ध्वनि है, ये ओम। ठीक है। दूसरा है कि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो स्पर्श को महसूस कर पा रहे हैं। धरती स्पर्श हम महसूस कर पाते हैं। धरती पे ही हवा है, धरती पे ही सब कुछ है। पांचों तत्व धरती पे ही हैं, जिसमें से एक ध्वनि था, ये स्पर्श है। तीसरा हमारा तत्व है स्मेल का। अब स्मेल के लिए क्या है? धरती हमें बहुत सारे प्रकृति देती है। बहुत सारे फूल लगे होते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। ये सब हमारे पेड़ हैं जिसमें बहुत अच्छे सुंदर फूल भी हैं और बहुत फल है, जिससे कि हमारा पालन पोषण होता है, हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब एक मैसेज है, हमें इन पेड़ों को बचाना है। जब तक ये नहीं है तब तक हम भी नहीं है। अगर ये है तो हम हैं। सेव ट्रीज। हाँ, हम ये नहीं तो पेड़ को पेड़ काटते हुए जो भी लोग यहाँ पर आए थे वो थक करके गिर गए, वो पसीना पसीना हो गए। वो पेड़ जिसे वो काट रहे थे वही उन्हें छाया दे रहा है। देखिए, पेड़ जिसको हम अभी तक समझ रहे थे एक बेकार की चीज़ है, आज हम उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। पसीने में तरबतर परेशान हम उस पेड़ के नीचे छाया में बैठ करके सुस्ता रहे हैं। हमें अभी भूख लगी, हम पेड़ की तरफ देख रहे हैं, पेड़ में कुछ फल है, शायद पेड़ हमें वो फल भी दे रहा है। देखिए, हमने जिस पेड़ को काटने की कोशिश की वो पेड़ हमें बिना किसी भेदभाव के अपना फल हमें दे करके कितना संतोष प्रदान कर रहा है। धरती के ये पेड़, धरती की हर चीज बिना किसी भेदभाव के हमको सब कुछ देती रहती है। शुद्ध वायु, हम इनसे सीख रहे हैं हाउ टू फॉरगिव। धरती माँ हमें सिखा रही है आप सबको क्षमा करना सीखिए। अपने भीतर किसी भी तरह का आक्रोश, किसी भी तरह का रोष अंदर मत भर के रखिए, हमें क्षमा कीजिए। हे पेड़ जिसे हमने काटने की कोशिश की, आपने हमें क्षमा करना सिखाया, आपने हमें देना सिखाया, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी पेड़ के नीचे बैठ करके हम अब ध्यान भी करेंगे और हम ओम चैंटिंग करेंगे। यूनिवर्स को हम मैसेज देंगे कि धरती माँ कितनी महान है, हमें वो कितना प्रेम देती है। हमें वापस उसी प्रेम को, धरती को वापस करके सींचना है और इस धरती को हमें बचाना है। पौधों से हमें सांसें ध्यान की वजह से धरती माँ फिर से अपने स्वरूप में लौट आई है। जो कुछ भी अत्याचार हमने इस माँ धरती पर किया था, वो सारे अत्याचार सह करके उन्होंने हमें सहना सिखाया, माफ़ करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। अब एक छोटी सी कविता। लाइन में आ जाइए, सभी लोग लाइन में, आप बीच में, लाइन में कविता शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें योग में सिखाया जाता है कि हमारे जो श्वास है वही सब कुछ है, और उस श्वास को लेने के लिए जब पेड़ ही नहीं होंगे जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो आप कैसे श्वास लेंगे? तो जितना पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन होगी तभी आप गहरी सांस ले पाएंगे, और सांस से ही आपका पूरा शरीर, आपका लाइफ फोर्स चलता है। तो अपने पेड़ों को अगर लगा नहीं सकते हैं तो पेड़ों को हम काटे नहीं,
और उनको सींचे और उनका शुक्रिया करें कि वो इतना कुछ हमें धरती दे रही है, तभी हम यहाँ पर हैं, तभी हम हर चीज़ का आनंद ले पा रहे हैं। जब हम हैं ये चैतन्य आत्मा, तो जब हम धरती पे अपने आप को खोजने समझने हैं तो इसी शरीर के द्वारा ही समझते हैं। तो ये शरीर तभी ठीक रहेगा जब प्रकृति ठीक रहेगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है। तो अपने आप को ठीक रखना है तो आपको प्रकृति को भी ठीक रखना है। जैसी प्रकृति वैसे आप, जैसे आप वैसी प्रकृति। जो आपकी सोच होगी वही प्रकृति बनती जाएगी, और जैसी प्रकृति होगी शरीर वैसा बनता जाएगा। तो हम जितना अपनी सोच को सकारात्मक करेंगे, हमारा वायुमंडल, हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो सकारात्मक बनता रहेगा। तो एक हमारे अंकल हैं, बहुत अच्छी पोएम उन्होंने लिखी है अर्थ के लिए, कि 5 तत्वों में सबसे न्यारी, सबसे प्यारी धरती हमारी, सबके वजन उठाती हूँ मैं, फिर भी संगीत सुनाती हूँ मैं, रूप में सबसे सुंदर हूँ, ब्रह्मांड में सबसे न्यारी हूँ, ध्वनि मेरा संगीत है, स्पर्श मेरा आकर्षण है, 5 तत्वों में सबसे न्यारी, सबसे प्यारी धरती हमारी। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। सब जोरदार तालियां पृथ्वी तत्व के लिए। एवरीबॉडी, वी कैन हियर यू क्लैपिंग। एवरीबॉडी, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू पृथ्वी तत्व। मैसेज, लव एवरीवन, गिव एवरीवन। कोई बोलना चाहिए? हाँ हाँ बोलो आप। देखिए, ब्रह्मांड के अंदर अगर ये पृथ्वी तत्व नहीं होता तो सारे तत्व जो है वो अपना सबसे ज़्यादा, यानी सारे तत्वों की जो इम्पोर्टेंस है उसका सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस आ रहा है तो वो पृथ्वी तत्व रहा है। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, यानी जिस पर सारी की सारी चीज़ें ठहरती है, उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं और उसका संवर्धन करते हैं। इसलिए अभी हमारे ग्रुप ने इसको सभी रूपों में, यानी सभी तत्व का आधार तत्व बताया कि यही सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेड तत्व है, और इसी के कारण से हम सब अभी इस मैनिफेस्टेशन में हैं। इसलिए पृथ्वी को हम मदर भी कहते हैं, और पृथ्वी के द्वारा हम पोषण भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं, और इसके द्वारा ही ये पहला हमारा स्टेशन है। इसके बाद में ही हम आगे दूसरे तत्वों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ये हमारा आधार तत्व है, इसको हम मूलाधार तत्व भी कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पृथ्वी तत्व। एक आप सब क्लास में से जोड़ देना चाहेंगे कि जैसे हमारा संसार में तो माता पिता होते ही हैं, लेकिन हम सबकी जो माता है वो प्रकृति है, और हम सबके जो पिता हैं वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स में जो ताकत है। तो हर जो चीज़ है इन 2 शक्तियों से बनी हुई है। आपने देखा होगा ये जितनी नेचर है, आपने प्लांटेशन नहीं करी है, आपने सीड नहीं डाले हैं, प्रकृति अपने आप सीड डालती है, अपने आप सींचती है, सूरज अपने आप जो है उनको देता है शक्ति, पानी नीचे से आता है, इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। और कुछ गमले होते हैं जिनमें हम पानी भी नहीं डालें कुछ दिन तो वो सूख जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति हमारी माँ है और यूनिवर्स हमारे पिता हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपनी धरती से हम प्यार करें, अपने आप से भी बहुत प्यार करें, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम धरती से भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पृथ्वी तत्व। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नहीं, थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो नेक्स्ट तत्व है प्लीज आप अपनी स्लीपर्स जल तत्व आइए। जल तत्व आप सब अपने स्लीपर्स उतार के आइए। तो प्लीज हम ऊपर ध्यान करते हैं, तो आप सब चप्पल उतार के आइए। एक जोरदार तालियों के साथ जल तत्व का स्वागत करेंगे। नमस्कार। ध्यान जगत के सभी मास्टर्स को हम जल तत्व की तरफ से अभिनंदन। मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम स्टेज पे कुछ ऐसा बोलना है, तो प्लीज़ कोई गलती हो जाए तो जल तत्व समझ के पी जाइएगा। जल के बिना जीवन नहीं है। बिल्कुल, तो जल के बिना जीवन नहीं है, तो मेरी गलती को भी बस ऐसे ही जल की तरह पी के उसे डाइजेस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो हम लोग अपना एक्ट शुरू करते हैं, तो प्लीज़ ज़रा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम इसको इजीली आप लोगों को समझा सकें, तो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिएगा। माँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ठहरो बेटा, मैं अभी पानी लाती हूँ।
जल्दी माँ जल्दी। ओह ये क्या बेटा, पानी तो इतना ही था, अब मैं क्या करूं? माँ मुझे और पानी चाहिए, पानी दे दो प्लीज, पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, प्लीज पानी दे दो। पानी नहीं है, पानी नहीं है। ओह ये थोड़ा सा जल है, लो आप ये लो, आप ये लो पानी लो। ओह ये क्या है बेटा, छोटा सा पौधा, ये क्या करें इसका? आओ हम इसको जमीन पे लगाते हैं। वाओ, अरे थोड़ा सा पानी तो चाहिए, वो जो है वो दे देते हैं ना हम लोग। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया पापा, कितना अच्छा लग रहा है ये पौधा। आइए अब हम इसको देखभाल करेंगे। वाह क्या अच्छा लग रहा है। वाह देखो पापा ये रोज बढ़ रहा है, कितना बड़ा पेड़ बन रहा है। हम इस तरह के कितने पेड़ और लगाएंगे पापा? वाह देखो कितने वृक्ष हो गए आसपास, हरियाली ही हरियाली हो रही है। बारिश होगी अब तो खूब पानी होगा, खूब जल होगा, हर तरफ खुशहाली है। माँ मुझे पानी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे रुको, पहले इसको हम पिरामिड एनर्जी के साथ वो करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत जल है, लेकिन हम उसे और अच्छा एनर्जेटिक बनाएंगे। ये लो बेटा। ओ मम्मा थैंक यू। अरे नहीं बेटा, पानी नहीं गिराना, इसे बचाना है। हमने बहुत मुश्किल से इसका संचय किया है, हमें इसे बहाना नहीं है, बचाना है। वेरी गुड। वाओ वाओ कितनी खुशहाली है चारों तरफ। वाओ सारे खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, हर तरफ जल ही जल है। नाचो गाओ। अरे वाह, आओ हम इसको दुनिया में बताएं, हमें इसे और बढ़ाना है, दूसरों को भी इसके लिए जगाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं ये सब? देखिए ना, जिस तरह हमारे शरीर में खून की एक बूंद की कीमत है, खून की एक बूंद की कीमत है, उसी तरह हमारे जीवन में जल की एक बूंद की भी जरूरत है। बिना जल के जीवन नहीं है। माना हमारे पांचों तत्वों की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन इस महत्ता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, पांचों तत्व अगर आपस में मिल जाए तो सोचो ये सृष्टि कितनी खुशहाल हो जाए। तो मेरी सभी से विनती है, हमारे पांचों तत्वों में से दो जन हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलकर इस सृष्टि को और खूबसूरत बनाएं। दो जन, सब तत्वों में से दो जन आए। वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व। आइए हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम पांचों की एक दूसरे के साथ ही माता है। बिल्कुल, हम नहीं कहेंगे कि मेरी महत्ता ज्यादा है, उसकी महत्ता ज्यादा है। नहीं, हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? आइए तो नाचो आज छम 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 हो। वाह 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 क्या सृष्टि बनी है। देखिए इस सृष्टि में सभी तत्व मिलकर कितनी खुशहाली लाए हैं। तो हमें क्या करना है? हम पांचों तत्वों को मिलकर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा पैदा करनी है ताकि हर कोई हमसे कुछ ना कुछ सीख सके और उन पांचों तत्वों को आपस में मिलाकर कुछ नया कर सके। तो हम सब आपस में मिलकर आज से एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, पत्री जी के साथ मेडिटेशन के द्वारा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जल तत्व, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम एक जोरदार तालियों के साथ अलविदा करेंगे जल तत्व को और स्वागत करेंगे अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व। सूर्य भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम सूर्य भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्।
अग्नि का रूप हूँ, अग्नि का मैं रूप हूँ, कहीं धूप कहीं छाँव हूँ, बनकर करूँ सबका पोषण, जलवायु और पांचों तत्व का, सूर्य का मैं तेज हूँ, हर जीवन की ज्योति हूँ। जी हाँ, हर जीवन की ज्योति हूँ, क्योंकि मैं अग्नि का रूप हूँ। सभी ने इतना खूबसूरत किया है कि अब मेरे अंदर में थोड़ा सा सोच पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के आगे कुछ ना कुछ कहना चाहूँगी। मैं सूर्य का रूप, अग्नि तत्व मेरा, मैं सूर्य का रूप, अग्नि तत्व मेरा, 5 तत्वों में है एक अहम रूप मेरा, 5 तत्वों में है एक अहम रूप मेरा। मैं ही तो हूँ जिसमें सभी का है जीवन, मैं ही तो हूँ जिसमें सभी का है जीवन। हर एक तत्व में है मेरा रूप समाया, हर एक तत्व में है मेरा रूप समाया। जठर अग्नि में मैं भोजन पकाता, जठर अग्नि में मैं भोजन पकाता। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सबको नमस्कार, हमारी पूरी टीम की तरफ से छोटी सी कविता है। अग्नि है यह देखो, अग्नि के रूप निराले, कहीं करती उजाले तो कहीं जला देती कारखाने हैं। अग्नि परीक्षा दी सीता ने भी, यह तो पवित्रता की मूरत है, यह बुराई का नाश करती है, सत्य की भी सूरत है। वरदान होने पर भी होलिका को जला देती है, बचाकर प्रहलाद को अग्नि सच का साथ देती है। अग्नि बिन भोजन नहीं, इस बिन हवन संपन्न नहीं, 2 रिश्तों को बांधती है, इसके बिन 7 फेरे नहीं। क्रोध की अग्नि भड़के जब, शांत व नव होती है, कर देती रिश्तों को खाक, अपनों को अलग कर देती है। मरने के बाद भी इंसान के मुक्ति अग्नि से ही होती है, अग्नि से ही शुरू होती है, अग्नि से ही शुरू होती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हम दीप का साथ ले रहे हैं और दीप से हम आरती उतार रहे हैं, क्योंकि आरती के साथ ही सब संपन्न होता है और आरती के साथ ही सब आरती से ही शुरुआत होती है। तो अब हम अग्नि का भी वो रूप लेंगे जब अग्नि लहर लेती है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अग्नि तत्व का। अभी हितेश जी ने बहुत अच्छा बोला था शुरू में कि भगवान, यदि भगवान का मीनिंग जो था 5 वर्ड का था, ब से भूमि, लास्ट में अ से अग्नि। लास्ट हमारा न आ रहा था, शायद हमें लगा कि 5 तत्व से ही धरती चल पाएगी, हम लोग चल पाएंगे। हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, कभी सोच के देखना। अग्नि से हवा भी बढ़ती है गाड़ी में, पानी भी चलता है, जब तक उसको स्टार्ट नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ती है। वो बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। हम 5 का, भगवान का होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, उन्हीं को हमें समझ के आगे चलना चाहिए। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ आने की। जब भी कभी प्रोग्राम रहेगा मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा, मैं जरूर जाऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। And there's one more thing. What is this pyramid? And the meaning of the word pyramid is pyra, fire within, fire energy. Yes. Fire energy in between. Wow, beautiful. Thank you, Dr. Saurabh. Thank you. हर एक को अपना दीपक स्वयं जलाना है। अपो दीपो भव। वाह, ग्रेट मैसेज। बहुत सुंदर एक्सप्रेशन, बहुत सुंदर अग्नि संदेश तत्व के, अग्नि बहुत तत्व सुंदर। का। आपो दीपो भव। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम अपने लास्ट तत्व को बुलाना चाहेंगे, आकाश तत्व को। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आकाश तत्व का। आकाश तत्व की तरफ से ऑल मास्टर्स को हमारा नमस्कार। आकाश तत्व की तरफ से पहले हम एक छोटा सा पोयम शुरू कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के
फल चुगते तारक अनार के दाने। बहुत अच्छे। सर एक स्किट करने जा रहे हैं छोटी सी मेडिटेशन को लेके, और आज के भाग दौड़ बड़े जीवन में जो हालत हो रखी है नौकरियों और बिजनेसमैन वाले लोगों की, छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि आज बहुत बड़ा सॉल्यूशन जो हम लोगों के पास है इतने बड़े स्ट्रेस और टेंशन को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं छोटी सी स्किट के साथ। थैंक यू। हार्दिक, इतने 6 महीने हो गए, तुमने अभी तक अपनी डेडलाइन नहीं मीट करी एक बार भी। सर मैं कर रहा हूँ सर, मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर सर, मैं कर लूँगा सर। आपको मतलब नहीं अब मुझे कुछ नहीं सुनना। यू आर फायर्ड, आई डोंट वांट टू कीप यू। ऐसे कैसे सर? मैं दूसरा एम्प्लॉय रख लूंगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। सर मैं करता हूँ सर। अरे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ, यू आर फायर्ड। हेलो हेलो, ये हार्दिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लेट मी ट्राई वंस अगेन। हेलो हेलो, ओके लेट मी विजिट हिज होम। हार्दिक, कितना मैं कॉल किया हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ भाई आज यहाँ कैसे, मतलब क्या हुआ? हाँ भाई आज यहाँ कैसे क्या हुआ? जस्ट चेक योर फोन्स, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कॉल्ड यू? अरे वो फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो पता नहीं चलता है भाई। खराब होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वाई? अरे भाई यार बहुत दिक्कत हो रही है यार लाइफ में यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्या दिक्कत हो गई? बॉस ने फायर कर दिया यार। हाँ, बॉस ने फायर कर दिया। फायर कर दिया? हाँ। ओके, सो ये पहले बताना चाहिए था ना। अरे भाई मैं इतनी टेंशन में, समझ में नहीं आ रहा, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, करना क्या कुछ, मैं मतलब क्या ही बताऊँ तुझे। देख, सबसे पहली चीज अपनी डिक्शनरी चेंज कर। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्रॉब्लम, कॉल देम चैलेंजेस। ओके, एंड व्हेन यू कॉल देम चैलेंजेस, हर एक चैलेंजेस के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। भाई थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें कम कर और मुझे सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन हो तो वो बता दे। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने जा रहा हूँ, तो जस्ट लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि आकाश को देखा है? ऊपर देख, सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है देखो? टेंट। टेंट के ऊपर देख, टेंट से ऊपर आकाश, मतलब आसमान दिख रहा है इतना खुला मस्त। हाँ, कभी सोचा है कि आकाश इतना ऊंचा क्यों है? नहीं। थोड़ा सा सोच, वंस ट्राई टू थिंक। अपन भी तो नीचे हो सकते हैं। आकाश अपन नीचे तो रिलेटिवली ऊपर है ना वो, तो जस्ट लेट मी टेल यू कि आकाश इतना ऊंचा क्यों है, कि उसके अंदर देख कितनी शांति है, कितनी शांति है उसके अंदर। तो जब ये शांति तेरे भीतर आएगी तो हो सकता है तुझ में भी इतना ऊंचा उठने की काबिलियत आ जाए। तो मैं देखो वो टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू तू अपने भीतर की शांति को जान सके। कैसे? बता भाई बता। हाँ, अब देखना जो मैं करने जा रहा हूँ, हाँ, उस चीज को फॉलो करना, हाँ, और हाँ, उस चीज के थ्रू तेरे अंदर भीतर शांति आएगी और उस शांति के थ्रू तू इतना ऊंचा उठ सकता है। ठीक है भाई, तू बताएगा जैसा कर दूंगा मैं। ओके, लेट्स कम। बता आप करना क्या है? जस्ट चैंट व्हाटएवर आई एम चैंटिंग। रख हौसला जीवन में। चलते रहेंगे। जस्ट क्रॉस योर हैंड्स, अपने हाथों को क्रॉस करो। हाँ, रखो हौसला अपने जीवन में, हार ना मान कभी। रख हौसला अपने जीवन में, हार ना मान कभी। ध्यान कर अपने अंदर के आत्म तत्व को पहचान कभी। हम चेंज लगा? चल भाई चलते, नई कंपनी में जॉब करेंगे अब तो मजा आने वाला है, पुरानी कंपनी छूट गई। ब्यूटीफुल, थैंक यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू ऑल। ये छोटी सी पोयम आकाश तत्व के ऊपर, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी है। हर जगह मैं हूँ, जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। विशुद्धि चक्र का द्योतक भी मैं हूँ, मैं निराकार हूँ मैं अदृश्य भी, मैं सबका आधार हूँ। सारे तत्वों का सृजन करता भी मैं हूँ, सारे तत्वों का सृजन करता भी मैं हूँ। थोड़ा गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स,
आकाश। मैं सबका आका भी हूँ, मैं सबका आका भी हूँ, सबकी आस भी मैं हूँ। मैं सबका आका भी हूँ, सबकी आस भी मैं हूँ। भीतर मेरे सब हैं, मैं सबके भीतर हूँ। भीतर मेरे सब हैं, सबके भीतर मैं हूँ। मैं आकाश हूँ, मैं आकाश हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ब्यूटीफुल। थैंक यू एवरीवन, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक्सीलेंट। तो हमने अब सबने तत्वों के बारे में जाना, और जो भी आप सबने देखा तत्वों के बारे में, वो सब हम जान पाए, उसको महसूस कर पाए, देख पाए। तो इन सब तत्वों का मैं छोटा सा एक सारांश, एक हम रिकैप करते हैं कि किस तत्व से हम क्या सीखते हैं, और बहुत जल्दी हम उसका रिकैप करते हैं। तो पॉइंट अच्छा ओके। पृथ्वी तत्व के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी तत्व से हम क्या सीखते हैं? तो पहला जो विशेषता है पृथ्वी तत्व की, वो है स्वार्थ रहित, सेल्फलेस। धरती माता हमेशा सेल्फलेस देती हैं, कभी वो किसी को रोकती हैं कि नहीं आज मैं फल अपना इसको नहीं दूंगी और इसको दूंगी। तो वो सेल्फलेस जो क्वालिटी है, वो हमें अपने जीवन में एक रूपक के जैसे ये क्वालिटीज़ को अपनाना है, जो है स्वार्थ रहित। दूसरी जो क्वालिटी है वो है धैर्यशील, पेशेंस की, कि कितनी पेशेंस है। आप कभी नेचर में भागते हुए देखते हैं प्रकृति को कि हाय मुझे काम करना, फटाफट काम खत्म कर लूं? ऐसा नहीं होता। कितनी पेशेंस से, देयर इज नो हरी इन नेचर, प्रकृति में कोई हरी नहीं है, बट तब भी वो सारे काम अपने अकम्प्लिश करती है। हमें इस टाइम पर खाना मिलता है, फ्रूट मिलता है, और हम ध्यान भी नहीं देते कि पौधा बड़ा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो क्या है कि ये है उनकी क्वालिटी जो है पेशेंस की, जिसको हम बोलेंगे धैर्यशीलता। आगे है मैटर, जैसे हमने बोला, तो हमारे पृथ्वी तत्व का जो मैटर हम जानते हैं वो है शरीर। जो शरीर है ये हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो आप अपने शरीर को कैसे स्वीकार करते हैं? आपका रिश्ता आपके शरीर के साथ कैसा है? क्या आप अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, खामियों के साथ भी और खूबियों के साथ भी? तो जैसा आपका आपके शरीर के साथ रिलेशन है, वैसा ही आपका पृथ्वी तत्व के साथ आपका रिश्ता है। तो अपने बॉडी को आप एक्नॉलेज करिए, एम्ब्रेस करिए। और नेक्स्ट आता है भरण पोषण, कि कितना नरिशमेंट हमें पृथ्वी तत्व से मिलता है। जो आज हम हैं, हम पृथ्वी तत्व के कारण हैं। जो हमें नरिशमेंट मिला, जो खाना मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले हमें, सब कुछ हमें पृथ्वी तत्व से मिलता है। हमारी ग्रोथ ही पृथ्वी तत्व से होती है, जो आधार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मातृत्व की भावना, कि जैसे बोला कि पृथ्वी क्या है, एक माता के रूप है। माता को अपने हर एक बच्चे प्यारे होते हैं, चाहे वो सेंट हो चाहे वो सिनर हो, दोनों को वो इक्वली ट्रीट करती है। तो प्यार, वो जो मातृत्व का भाव है, प्यार का जो भाव है, हमें इक्वली सबको ट्रीट करना है जैसे पृथ्वी तत्व करती है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो हम पृथ्वी तत्व से सीखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है जल तत्व। जल तत्व की क्या क्वालिटीज हैं? तो पहली जल तत्व की क्वालिटी है विनम्रता की, ह्यूमिलिटी। कैसे ह्यूमिलिटी है? आप देखोगे पानी कहाँ बहता है? जहाँ पे ढलान होती है, जहाँ पे नीचा होता है, पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। ये ही पानी की क्वालिटी है। कितना हम्बल है वो, नीचा रहकर भी वो अपनी जगह ही नीचे पे बनाता है। जहाँ पे कोना होगा पानी की, अपने आप फ्लो नीचे तरफ जाता है। ये क्या है? रूपक है, हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा विनम्रता, हमेशा हम्बल रहकर हमें रहना है, देखना है हर सिचुएशन को। और दूसरा है दयालुता, काइंडनेस। पानी जहाँ जाता है हर चीज़ को नर्चर करता है। हर चीज जो उसके पास आती है वो वहां जाता है और उसको नर्चर करता है। तो काइंडनेस, दयालुता लाता है। और अगला है संभाव। संभाव क्या है? इक्वानिमिटी।
वो सबके साथ इक्वल है, किसी को जज नहीं करता, जो जिसको चाहिए वो उतना उसको ले देता है। तो संभाव की भावना रखनी है। और नेक्स्ट है अनुकूलनीय। क्या है अनुकूलनीय? अडैप्टेबिलिटी। पानी को जिस बर्तन में डालेंगे पानी उसका रूप ले लेगा। अगर आप उसको कप की शेप में डालेंगे वो कप की शेप में बन जाएगा, बॉटल में डालेंगे बॉटल में बन जाएगा। कितना फ्लेक्सिबल है। ऐसे ही हमें बनना है, हर एक सिचुएशन में हमें फ्लेक्सिबल रहना है। पानी हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, कभी वो सॉलिड बन जाता है, कभी वो गैस बन जाता है, कभी वो लिक्विड बन जाता है। जैसी टेम्परेचर, जैसा सिचुएशन, वैसा उसका आकार। तो वो है, हमें उस क्वालिटी को सीखना है जल से। और नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है गहराई के साथ महसूस करना। ऊपर से हमें क्या लगता है पानी बहुत गहरा नहीं है, हमें लगता है ऊपर से दिख रहा है, पर अगर हम जब पानी में उतरते हैं, उसकी गहराई को जानते हैं, तो वो पूरा गहरा तक एक कोना नहीं छोड़ता, पानी अपना रास्ता बना लेता है। कोई भी ऑब्स्टेकल हो, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट फाइटिंग, वो अपना रास्ता बना लेता है, वहाँ से पार हो जाता है। तो यही है जल तत्व कि गहराई में जाके, अगर मैं बोलूँ वननेस का, अगर आपको वननेस किस तत्व में सबसे ज्यादा है, वो है जल में। जल वननेस हो जाती है, जिसमें आप डालोगे वो वैसा बन जाएगा। तो एकाकारी बनता है जल से हमें। तो ये है हमें जल से जो विशेषताएं हमें सीखने को मिलती हैं। तो आगे हितेश। अगला है अग्नि। अग्नि को हम शक्ति का गुण कहते हैं। हमारे भीतर जो ध्यान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, जठरा अग्नि है। अग्नि के बहुत सारे रूप हैं। शीतल अग्नि है जिसको हम ध्यान की अग्नि कहते हैं। जैसे ही वो अग्नि हमारे अंदर आती है हम शीतल हो जाते हैं। तो शक्ति हमारी अग्नि का रूप है। और इसके साथ साथ गतिशील होना, चलते रहना, वो अग्नि से सीखा जाता है कि रुकना नहीं है, गतिशील रहना है, अपने काम में लगे रहना है। तीसरा है क्रियाशील रहना। क्रियाशील से मतलब कि अपनी क्रिया में रहकर अपने काम में लगे रहना, पैशनेटली जो काम भी करना उसको पैशन से फॉलो करना, ये है क्रियाशील होना। फिर है उत्साह, सेलिब्रेशन की जो भावना है वो कहाँ से आती है? हमारी अग्नि से आती है, हमारे अग्नि तत्व से आती है। हम हाथ घुमाते हैं, डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, भंगड़ा करते हैं, वो क्या है? अपना उत्साह प्रस्तुत करते हैं। तो उसके अंदर हम अपनी अग्नि को इस्तेमाल करते हैं। और फिर है कोमलता। अग्नि जिस किसी के साथ जाती है उस चीज़ को कोमल बना देती है। आप कच्ची सब्जी खाएंगे, जब उसको अग्नि लगेगी वो कोमल हो जाएगा। कोई जन जिसके अंदर नाक बड़ा है, जब उसको अग्नि लगेगी तो वो भी भस्म हो जाएगा। और यही चीज़ हमें यहाँ का नेत्र बताती है। क्यों शिव भगवान के यहाँ से अग्नि निकलती है, क्यों जल नहीं निकलता? क्योंकि यही चीज़ हमारे अहम को भंग करती है और यही चीज़ हमें कोमल बनाती है। फिर है वायु। वायु तत्व जो होता है हमारे मन, हमारे माइंड से रिलेट करता है। तो जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो माइंडसेट है, वो हमारा वायु तत्व है। हमारी दृढ़ता कितनी है, कितनी डिटर्मिनेशन से हम कोई काम करते हैं, उसमें हमारा वायु तत्व इस्तेमाल होता है। फिर विश्वास, हम कितना ट्रस्ट करते हैं खुद पर, जीवन पर, हर चीज़ पर जो विश्वास की भावना है वो कहाँ से है? हमारे वायु तत्व में। फिर है खुलापन, कितनी ओपननेस है वायु तत्व में। हम कभी एक लिफ्ट में बंद हो जाएं, कभी कहते हैं कि कितना खुला है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो वायु का तत्व है वो कम है। जैसे ही हम खुले आसमान के नीचे आएंगे हमें कहेंगे सांस में सांस आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें वायु जुड़ी है। और फिर है चेतना का विस्तार। आपकी जो चेतना है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या है? आपके भीतर वायु तत्व का एक्सपेंशन है। आकाश तत्व। आकाश तत्व जैसे हम कहते हैं कि सारे तत्व इससे निकले हैं, हर तत्व का जो गुण है वो आकाश तत्व का भी गुण है। तो अगर हमें संक्षिप्त रूप में आकाश तत्व को कहना हो तो पवित्रता, जो प्योरिटी है वो कहाँ है? हमारे आकाश तत्व में। विदाउट एनी छल, विदाउट एनी कपट, विदाउट एनी गुड बैड अगली, वो कहाँ है? आकाश तत्व, ईथर में। फिर है असीम, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या है? आकाश तत्व।
फिर है अव्यक्त, जो मैनिफेस्टेड नहीं है पर है, और जिससे सब मैनिफेस्ट हुआ है, वो क्या है? हमारा आकाश तत्व। तो ये 5 तत्व हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके साथ एक छोटा सा ध्यान करेंगे। इस ध्यान को करने के लिए आपको अपने भीतर पहले इन तत्वों को जगाना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हों हमारे साथ, और हम एक एक करके इस तत्व को अपने डांस से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे एक ग्रुप यहाँ पे आए थे, उन्होंने अग्नि को एक्सप्रेस करा था। हम एक एक करके हर एक तत्व को एक्सप्रेस करेंगे। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ओके, सो लेट्स प्ले अ म्यूजिक प्लीज। अब सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व को एक्सप्रेस करेंगे। पृथ्वी को एक्सप्रेस करना है तो अपने पांव पृथ्वी पर जरूर डालें। पहले इस तरह से शुरू करें, पृथ्वी को अच्छी तरह से, और धरती माँ को कहें मैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए, आपको फील करने के लिए तैयार हूं। फील, अपने हाथ खुले रखें, पृथ्वी को महसूस करें। थोड़ा आगे आ जाएं, खुले होकर डांस करें, अपनी पूरी आकाश को यूज करें अपने लिए। वेरी गुड, सब खुले होकर, पीछे से भी सब खुले हो जाएंगे अपने ग्रुप में। वेरी गुड। अब धीरे धीरे हम जल तत्व को एक्सप्रेस करेंगे। लहर बनाइए अपने भीतर, अपने तरफ से, अपने शरीर के अंदर लहर। इस चीज को हिलाइए, अपनी कमर को हिलाइए, लहर बनाइए अपने शरीर में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सप्रेस फील फ्रीली। वेरी गुड। अपने साथ रहिए, आंखें बंद करके डांस कर सकते हैं। आपको सारी जो गाइडेंस है वो दी जाएगी, सारे निर्देश अपने आप तक पहुंचते जाएंगे। जल तत्व को एक्सप्रेस करते हुए अब आप अग्नि तत्व को महसूस करेंगे। अपने अंदर अग्नि तत्व को महसूस करें। किस प्रकार से अग्नि को महसूस करेंगे? Yes, everybody. Yes, excellent. We don't need any music. We can do it. Yes, very good. अग्नि, अपने भीतर अग्नि महसूस करेंगे। Yes, excellent. Very good. अब वायु महसूस करेंगे। अपनी जगह बदलें, अपनी जगह से इधर से उधर जाएं। वायु उड़ के पंछी की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। वो नजाकत, वो ग्रेस अपने अंदर वायु की लाएं, हर जगह पे अंदर जाने की। वेरी गुड, वायु। अब आकाश, प्योरिटी, असीम। वेरी गुड, अपने हाथ ऊपर की ओर करके। वेरी गुड, एक्सप्रेस करते हुए। वेरी नाइस, वंडरफुल। अब आप जहां भी हैं वहीं पर बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। जहां भी हैं, कोई शोर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, केवल अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने भीतर चले जाएंगे। देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस समय, और जो सारी चीजें, सारे गुण जो पृथ्वी तत्व के हमने महसूस किए, जाने, वो मातृत्व, वो सहनशीलता, वो पालन पोषण करने की ऊर्जा अपने भीतर। कृतज्ञता का भाव रखेंगे अपने भीतर प्रकृति तत्व के लिए। अपने भीतर प्रकृति को महसूस करने के लिए अपने शरीर को नमन करेंगे, वनस्पति को, अपने खाने को नमन करेंगे।
ये सब प्रकृति का रूप है। जहां आप बैठे हैं, जहां आपका मूलाधार धरती को छू रहा है, वहां पृथ्वी लग रही है। पृथ्वी से अपने लिए कोई मैसेज लें, वो खास संदेश जो आपके लिए बना है, आपके लिए ही है, जो आप इस जन्म में, इस जीवन में सुनना चाहते हैं। देखिए पृथ्वी माँ क्या कह रही हैं। अब इससे ऊपर जल तत्व की ओर अपना ध्यान जल तत्व की ओर लाएंगे। वो जल तत्व के सारे गुण, वो अनुकूल होना, सबके अडेप्ट कर लेना, हर सिचुएशन के लिए बन जाना, इतना स्वीकार करने वाला कौन है? जल तत्व। इस जल तत्व को अपने भीतर नमन करते हुए, जब हम पानी पीते हैं, किस ऊर्जा से पानी पीते हैं? कितना पानी वेस्ट करते हैं? ग्लास में कितना पानी छोड़ते हैं पीने के बाद? आज से प्रण लें कि जब भी मैं जल तत्व को पीऊंगा, नमन के साथ, एक भाव के साथ पीऊंगा। कभी भी उसे वेस्ट नहीं करूंगा। अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए जल तत्व छोड़ूंगा, रहने दूंगा। और यह जल तत्व जो आपको मैसेज देना चाहता है, वो संदेश, जो खास संदेश आपके लिए बना है, उसको एब्जॉर्ब करें। कृतज्ञता के भाव के साथ हम बढ़ेंगे अग्नि तत्व की ओर। कौन लाता है आपके भीतर ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की शक्ति? अग्नि, यह अग्नि केवल शरीर में खाना नहीं पचाती, आपकी ध्यान की ऊर्जा भी अग्नि का स्वरूप है। कैसे करते हैं अग्नि का हम अभिवादन, कैसे करते हैं उसको नमन? दिया जलाएं, अपने मन में दिया जलाएं, अपने घर में रोशनी करें, यज्ञ करें, उसकी अग्नि के साथ बैठें। क्या संदेश आ रहा है आपको अग्नि तत्व से? उसको स्वीकार करें। इतना प्रेम क्या कोई दे सकता है? इतना कोमल क्या कोई कर सकता है? यहां से जाएंगे वायु तत्व में। अपने भीतर की वायु को महसूस करेंगे, हवा को, श्वास को महसूस करें। आपके नाक के नीचे जो श्वास आपके स्किन पर, आपकी चमड़ी पर स्पर्श हो रहा है, कितना सूक्ष्म है ये, पर कितनी ऊर्जा है इसके भीतर।
है संदेश वायु तत्व का आपके लिए, उसको स्वीकार करें। और यहां से आकाश तत्व की ओर, वो तत्व जिसमें यह सब तत्व समाये हैं। वो तत्व जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका क्या जन्म है, क्या अंत है, क्या शुरुआत है, कुछ नहीं है। आकाश। शुद्धता, पवित्रता, असीमता, अव्यक्तता, सब कुछ जिससे व्यक्त होता है, जो खुद अव्यक्त रहता है। कितनी महानता है इस तत्व की। क्या संदेश है इस तत्व का आपके लिए? इसको स्वीकार करें। इन सब तत्वों के भीतर वो परम शक्ति की चेतना, हमारी चेतना, सुप्रीम फोर्स, ब्रह्मण, शिव, पुरुष, प्रकृति, सब कुछ, वो चेतना इन सब तत्वों से हमारे भीतर चलती है। इन सब को नमन। खुद को आज यह संकल्प देते हुए कि आज से मेरा इन तत्वों को देखने का जो नजरिया है, उसमें मैं पवित्रता डालूंगा। इन सब तत्वों में उस परम शक्ति को अनुभव करूंगा। रेवरेंस के साथ, कृतज्ञता के साथ इन सब तत्वों को ग्रहण करूंगा और इन तत्वों का अपने भीतर विकास होने दूंगा। एक धन्यवाद के भाव के साथ, एक गहरी लंबी सांस के साथ हम यहाँ वापस आएंगे और एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलते हुए अपने सहयात्री को वो मुस्कान देंगे और उसके भीतर इन तत्वों को नमन करेंगे, उस परम शक्ति को नमन करेंगे। और इसी के साथ अपने लिए एक खूब अच्छी सी ताली लगाएंगे। वेरी गुड एवरीवन। सो आप सब ने हमारे साथ यहाँ हमें ज्वाइन करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महायोग ध्यान कुंभ, इस पावन धरती, हरिद्वार की पावन धरती, सबके लिए बहुत बहुत नमन। हमारे परम पूज्य ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को नमन। आप सबको नमन, आपके भीतर बसने वाले उस परम शक्ति को नमन। और
इसी के साथ आप चलते जाइए, मज़ा करते जाइए। हमें सब जो लाइव ज्वाइन कर रहे हैं सबके कमेंट सबने पढ़े, बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आप इस जो भी हम इन सेशंस में कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर जाएं, अपना बैग उससे भर कर जाएं, हाँ, और बाकी सब छोड़ जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू हितेश जी और शुभांगी जी।